नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देहरादून में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को लेकर और उसको समर्पित इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये साफ संदेश दिया है कि भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। वहीं कांग्रेस ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का एक नेता इस शौर्य को दुनिया के सामने रखने वाली बेटी कर्नल सोफिया का अपमान करता है और यहां बीजेपी तिरंगा लेकर सेना के सम्मान का दिखावा कर रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में गरजे सीएम धामी, बेटी का अपमान करके दिखावा कांग्रेस बोली। ऑपरेशन सिंदूर से दिखा सेना का पराक्रम, बोले धामी। कांग्रेस ने कहा कर्नल सोफिया पर क्यों अभद्र टिप्पणी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के खिलाफ की गई निर्णायक और साहसिक कार्रवाई को नमन करते हुए देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हजारों की संख्या में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने लोगों से अपील की कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को हर साल उत्सव के रूप में मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये साफ संदेश दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है और इसीलिए देवभूमि सैन्य भूमि उत्तराखंड की ओर से वो देश के सैन्य बलों को बधाई देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक देश की, हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के जरिए बीजेपी नेताओं ने देश के सैन्य बलों का आभार जताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। देहरादून में विजय शाह का पुतला दहन कर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी एक ओर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की एक सरकार के कैबिनेट मंत्री देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिससे बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। वो सारा घटनाक्रम जिन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा, उस कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो पाकिस्तानियों की बहन है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों को नंगा करने के लिए भेजा। इस प्रकार की अभद्र भाषा, इस प्रकार के आरोप, मैं समझता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा आप दिल से निकाल रहे हो, तिरंगे का सम्मान करते हो, भारतीय सेना के लिए आपके दिल में छोटी सी भी जगह है, तो सबसे पहले विजय शाह को प्रधानमंत्री स्वयं पहल करके उसको बर्खास्त करावें। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और भारतीय सेना की एक सशक्त छवि दुनिया के सामने पेश की है। वीर भूमि उत्तराखंड, जहां लगभग हर परिवार देश सेवा से जुड़ा है, वहां भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के जरिए देश के बहादुर सैन्य बलों का आभार जताया गया। हालांकि इस उत्साह के बीच मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका भी दे दिया। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता
आरपी रतूड़ी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ आशीष नौटियाल जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है सर। पीसी थपियाल केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है मैम। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा आरपी जी, और सवाल मेरा आपसे यह है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई इस मामले की संवेदनशीलता, इस मामले की गंभीरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और यह कहा है कि भाई 4 घंटे के भीतर भीतर इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और आपराधिक मुकदमा इसके ऊपर चलाया जाए। एक तरफ आप उन्हीं सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ एक देश की बेटी, इसी देश की एक सैनिक, उसके लिए किस तरीके से आपके नेता, आपके मंत्री अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं और उनको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं है, एक व्यक्ति की हो सकती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनके शौर्य गाथा का गुणगान लगातार मंचों से करते हैं और कहते हैं कि हमारी वीरांगनाएं बेटी जिन्होंने हमारा देश का सम्मान किया, और एक तरफ एक व्यक्ति कहे तो ये ठीक नहीं है। मैं उसका बिल्कुल कतई समर्थन नहीं करता हूं। ये भाषा और भाव का ये थोड़ा सा, क्योंकि भाव तो उसके रहे होंगे देश प्रेम के कि देश का सम्मान के साथ, लेकिन भाषा अगर वो ये कहते मेरे देश की बेटी ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए तो कितना सम्मान होता उनका भी। तो भाषा का प्रयोग नियंत्रित होकर के प्रत्येक व्यक्ति को, जो कम से कम राजनीतिक व्यक्ति है, उसको तो बोलने से पहले अपने मन में तोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं उसका समर्थन तो बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का, उस प्रदेश का वासी हूं जहां पर सैनिक का बहुत ज्यादा सम्मान है। चाहे वो सोफिया हमारी बहुत सम्मानित बेटी है, मेरे देश की बेटी है, और उसका जो काम है उसको मैं सलाम करता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, और उसने आरपी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ना आप समर्थन कर रहे हैं ना आपकी पार्टी समर्थन कर रही है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ना तो अभी मंत्री पद से हटाया गया है और ना ही पार्टी ने किसी तरह का कोई एक्शन लिया है, तो फिर इसमें देरी क्यों की जा रही है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? सिर्फ बातचीत की जा रही है, जवाब तलब किया जा रहा है, उससे होगा क्या? भाई लोगों में आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है ना। ये सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल तो देशवासियों का है कि देशवासियों के अंदर क्या मैसेज जा रहा है, वो क्या सोचेंगे। तौर पर ये नहीं, पार्टी संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर सवाल देश का है, मेरे राष्ट्र का है। भारत प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय। सबसे पहले मेरा राष्ट्र है और मेरी राष्ट्र की सेना मेरी गौरव है। निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सवाल ही नहीं उठता कि उनके विरुद्ध कार्रवाई न हो। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा। लेकिन आशीष जी, भाई किसी ने वक्तव्य दिया, किसी ने बयान दिया, ना तो पार्टी उसका समर्थन कर रही है ना सरकार उसका समर्थन कर रही है, और आपके सामने बोल रहे हैं आरपी जी कि कार्रवाई होगी। हो सकता है थोड़ा देरी से हो, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। तो मेरा सवाल यह है कि भाई जब पार्टी ये कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, उनसे पहले जवाब तलब किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने क्यों और किस संदर्भ में ये बयान दिया। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ एक बेटी का अपमान हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो वो तो सैनिकों के सम्मान में निकाल रहे हैं ना, कि किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तो सैनिकों के सम्मान में अगर कोई यात्रा निकाली जा रही है जिसको नाम दिया गया है तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो पहले सवाल पे आता हूँ कि जो भाजपाइयों की मानसिकता है वो अत्यंत खराब है। एक तो इनकी मानसिकता खराब है, फिर इन्होंने ये जो बात बोली है इससे इनके चरित्र का पता लगता है। इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र है देश के अंदर नफरत फैलाना। ऐसी पहली शायद विश्व की पार्टी होगी जो सत्ता में रहकर देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। हर हिंदू खराब नहीं हो सकता, हर मुसलमान खराब नहीं हो सकता, सिख ईसाई खराब नहीं हो सकता। खराब जो होता है वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। पर आज की डेट पे आप सोशल मीडिया में देखें किस प्रकार से नफरत फैलाने का भाजपा के अंधभक्त काम कर रहे हैं।
दिन भर एक ही काम है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं करते। अरे हर मुसलमान को आप गलत कैसे मान सकते हो, आप बताएं। अखबार में आप रोज पढ़े, अखबार में अगर 10 घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, तो मेरे ख्याल से 9 घटनाओं में तो हम लोग हिंदू लोग या अन्य समाज के लोग भी हैं। पर अगर मुसलमान दिख गया तो फिर ये आतंक फैला देते हैं और हर किसी को नफरत की नजर से देखने लगते हैं। अरे कहाँ जाएगा मुसलमान, बताएं। आज वो देश की बेटी है और ऐसी एक नहीं, हजारों बेटियां और भी होंगी जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ी होगी, जो देश के लिए समर्पित है, देश के लिए काम करना चाहती हैं। और हर मुसलमान से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान जो है आपके मकान बनाता है, आज आप जिस मकान में मेरे ख्याल से रह रहे होंगे, उस सुंदर मकान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान कारीगर न रहा हो। मुसलमान आज कारीगर से लेकर बड़े उच्च जगह पर भी है और देशभक्ति का भाव भी रखता है। लेकिन आप नफरत के बाढ़ में इतना नफरत फैला रहे। आज बताएं आपने, वो तो चलो बहुत बड़ा मुद्दा था जो संज्ञान ले लिया, नहीं तो इन मुद्दों पे आधे से ज्यादा मुद्दों पे तो संज्ञान ही नहीं लिया जाता। और मैं आपको कहना चाहूंगा, इस प्रकार से सोशल मीडिया में भी अगर सरकार कहीं जरा भी काम की है तो सोशल मीडिया में हर व्यक्ति पर नजर रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में कोई कुछ चीजें बोलता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है और किसी नहीं, मैं आशीष जी एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये देश की सेना और देश के सैनिकों का अपमान है। प्रश्न है अमित जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आप प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन मेरा एक सवाल है आशीष जी से। ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनको तब पीड़ा नहीं हुई कि जब धर्म पूछ करके गोलियां मारी जा रही थी, तब ये कांग्रेस के लोग कहाँ थे भाई? ठीक है, और इसमें मैं आशीष जी ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि विजय शाह ने इनको बड़ी पीड़ा हो रही है, एक मिनट सर, मैं आता हूँ आपके पास। गोली मारी जा रही थी, आपने क्या करा? आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी, सुरक्षा कहाँ थी? मतलब वो हम पे आरोप लगा रहे हो किसी ने धर्म पूछा, इस बात को आपने हाईलाइट करने का काम किया, उसमें हमारी गलती क्या है बताएं? अगर किसी ने गोली मारी तो ये तो आपकी सुरक्षा में चूक है। रतुड़ी जी, कभी अपने आप को भी देखो, सोचा करो जिस पार्टी में आप हो, अगर वो पार्टी भ्रष्टाचार का साथ नहीं। आशीष जी मेरा सवाल है आपसे, आशीष जी प्लीज, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आशीष जी आप ये कह रहे हैं भाई, आप ये कह रहे हैं कि विजय शाह ने सेना और सैनिकों का अपमान किया है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ सर कि आपके नेता आपसे कुछ दिन पहले क्या कर रहे थे? चरणजीत सिंह चन्नी क्या कह रहे थे भाई कि एयर स्ट्राइक पर वो सवाल खड़ा कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सवाल खड़ा कर रहे थे, वो कह रहे थे सबूत कहाँ है? आपके जो अजय राय हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, वो राफेल का मजाक बना रहे थे, उस पर नींबू मिर्ची लटका करके वो दिखा रहे थे कि भाई ये क्या आपने सिर्फ इसलिए रखे, तो वो भी तो सेना और सैनिकों का अपमान था ना, क्या वो अपमान नहीं था? देखें, सेना का अपमान नहीं, भाजपा का अपमान। सेना का, आप मतलब भाजपा को कुछ बोलो तो सीधा सेना का अपमान और देश का अपमान हो जाता है। दुर्भाग्य है देश का, जहाँ पर ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो अपने आप को विश्व गुरु बोलता है, पर दोहरे चरित्र के कारण तो आप लोगों को जमीन में ला दिया जनता ने, देश की जनता ने। आप लोग झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति करेंगे और हम अगर आपको बोलेंगे इसीलिए तो भैया, अरे आप लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने कि लोगों ने आप पर भरोसा करना बंद कर दिया। पीछे पड़े, कितना झूठ बोलते हैं ये देश जानता है। देखें, झूठ की राजनीति बंद करो, विदेश में जाकर के आपके नेता नफरत फैलाते हैं, देश के प्रति जो हिंदुस्तान के झंडे का सम्मान नहीं किया, वो झंडा बयानबाजी करते हैं। अपने आरएसएस कार्यालय में आप झंडा नहीं फहराते थे, आपके नेता जो झंडे का बड़े पसंद नहीं देश था, के बाहर अमेरिका में जाके, विदेशों में जाके देश का अपमान करते हैं, देश के विरुद्ध बोलते हैं और यहाँ गुणगान कर रहे हो। राजनीति करने के अरे हम कह रहे हैं कि भाव और भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन देश की बेटी पर हमको गर्व है। मेरे प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास में आ रहा हूँ। पीसी थपलियाल जी, विजय शाह ने जो कुछ कहा उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है और नहीं किया जाना चाहिए, महापाप किया है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि भाई अगर आप ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अगर आप तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये भी बीजेपी दिखावा कर रही है, ये ठीक है क्या? देखो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं आता हूं आशीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी मैं लौटूंगा आपके पास, पीसी थपलियाल जी से सवाल है मेरा। हाँ पीसी थपलियाल जी आप बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जी ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर बहुत सही ढंग से सफलतम
हुआ भी ये युद्ध की दहलीज में चले गया था, उसमें भी आर्मी ने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी भूमिका निभाई। और जब भारत जीत की ओर बढ़ता हुआ कदम, उसके शौर्य कदम आगे बढ़ रहे थे, तो किसी धूर्त ने उन बढ़ते हुए कदमों को रोका, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, हम वहां से 10 सिर लाएंगे, हम आतंकियों को नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन उन 3 दिनों के बाद आज जो आतंकी सरगना है, जो कि क्यों बैठे हुए हैं, जो वो 4 धूर्त थे, वो अभी जिंदा धरती ने निगल लिए, जो इतने बड़े गन वन लेकर उस पहलगाम में रुके थे। और भाजपा वाले बोल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी इस देश की सुरक्षा रखना, वो आज उंगली उठा रहे हैं। मतलब क्या हो गया इनकी बुद्धि को? ये आदमी हो गए कि आदमखोर, जिन्होंने देश की जो पहलवान थे उनको किस तरह से जंतर मंत्र में अपमान किया हमने देखा। किस तरह से सोफिया पूरे देश के विश्व में अपमानित होकर, इनको ये प्रधानमंत्री जी को अभी तक दिखाई नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री आर्मी की ड्रेस पहनकर राष्ट्रीय अपराध कर रहा है, राष्ट्रीय अपराध। हम सैनिक हैं, हम रिटायरमेंट के बाद हम ड्रेस नहीं पहन सकते। किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया इस पीएम को आर्मी की ड्रेस पहनकर? और यहाँ का मुख्यमंत्री उस ड्रेस को लेके सैनिक बोले राज्य में हम सैनिकों को चिढ़ा रहा है। चिढ़ा, देखिए ये तुम्हारा प्रधानमंत्री आर्मी की ड्रेस में, और जो वास्तव में इस फौज का सर्वोच्च कमांडर है वो गायब, राष्ट्रपति गायब। कभी भी इस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ब्रीफ नहीं किया पूरे वार में। ये जो अपराध करते जा रहे हैं, सत्ता के भूखे भेड़िए बोलूंगा मैं, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ 3 दिन में, आधा अधूरा ऑपरेशन, और उसके ऊपर गिद्ध मंडराने लग गए। ये तिरंगा यात्रा नहीं, गिद्ध यात्रा है, गिद्ध यात्रा। ये मंडरा रहे हैं और उस खून में उन लाशों पे मंडरा रहे हैं जिनमें। लेकिन पीसी थपलियाल जी, आपको ये शोभा दे रहा है क्योंकि आप तो खुद एक सैनिक रहे हैं सर, आपने जो देश की सेवा की है, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसी यात्रा को आप ये कहते हैं गिद्ध यात्रा है, तो आपको लगता है कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सैनिकों के सम्मान हम बोलते हैं ये यात्रा तब निकलनी चाहिए थी जब वो चार आतंकियों को भी पकड़ते, यात्रा में सम्मान होते, सारा देश शामिल होना था। जब यात्रा दूर से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, तो यात्रा सर्वदलीय क्यों न हो? ये अकेले क्यों निकाल रहे यात्रा? किसने हक दिया इनको यात्रा निकालने का? इन्होंने क्या विजय हासिल कर दी? ट्रंप के कहने पे इन्होंने हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोका। भारतीय जनता पार्टी ने अपराध किया इनकी सरकार से। ये लोग देश के सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, इन लोगों को सत्ता चाहिए किसी तरह से, फिक्र नहीं है। बताओ ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये इन्होंने ट्रंप के कहने पे एक उस समय पुलवामा में भी ट्रंप आया सीटी बजाने के लिए। नहीं, बोल तो दिया, स्टेटमेंट आ तो गया सर, भाई साफ कर दिया ना विदेश मंत्रालय ने कि भाई हमें किसी भी तीसरे पक्ष का किसी भी तरह का इंटरफेयर हमें मंजूर नहीं है। बोल तो दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहेंगे? नहीं है तो युद्ध क्यों रोका? किसे कह दिया आपको? तरीके से क्या वो रशिया ने रोका? जब उन देशों ने नहीं रोका ट्रंप के कहने पे, उसने क्यों रोक दिया? भाई हमारा युद्ध कर रहे हैं, डीजीएफओ के कहने पे कैसे रोक दिया? युद्ध चलना चाहिए था जब चल रहा था। अरे युद्ध रहता है आतंकवादियों के विरुद्ध, किसके कहने पे रोका? वो था आह्वान। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूँ, ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। लक्ष्मी जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आपको लग रहा है कि जो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी वो राजनीति हो रही है इस पूरे मसले पर, जो कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चाहे वो कोई भी करे, कांग्रेस करे, बीजेपी करे या यूकेडी करे, लेकिन राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री और जैसे जैसे बयान दिए जा रहे हैं, भाई कर्नल सोफिया कुरैशी जिनको इतनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई इस ऑपरेशन सिंदूर में, और मोदी जी ने कितना भरोसा उनके ऊपर जताया और किस तरीके से उन्होंने देश को ब्रीफ किया, हर जानकारी उन्होंने दी, और उनके बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना और उनको आतंकियों की बहन बता देना,
अमित, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक महिला अगर आज हमारी भारत की बेटी इस पद, सर्वोच्च पद पर बैठ के आज ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को लीड करती हैं, तो हमारे महिलाओं को तो खैर एक अलग ही अनुभूति का मतलब गर्व की अनुभूति महसूस होती है। और जी। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि अगर इस पे राजनीति हो रही है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, ये कतई भी सही नहीं है आगे के लिए भी, कि आप इस तरीके से देख रहे हैं। वो एक बेटी अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के अपना मतलब आप सोचिए वो किस तरीके से वहां पे काम कर रही होगी, ये उसको जानती हूँ मैं। एक चीज और बताऊं अमित जी, मैं खुद एक आर्मी पर्सन की वाइफ हूँ। हमने जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो मेरे हस्बैंड वहां पे थे, तो जी। हम लोगों ने वो पीड़ा महसूस की है, वो डर देखा है हम लोगों ने कि किस तरीके से आज जो आर्मी वाले हैं वो वहां पे किस तरीके से दहशत के उसमें लग गए। वहां पे एक लड़की निडर होके लड़ रही है, उसको सपोर्ट करने की जगह आप अगर इस तरीके से भाषा का यूज करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूँ। और दूसरी बड़ी बात रही कि बीजेपी वाले, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहूंगी कि उनपे जरूर ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत बाहर कर दिया जाए कि एक आदमी की वजह से पूरी बीजेपी अगर आप खराब कर रही है। एक तरफ मोदी जी का शीर्ष नेतृत्व ये दिखा रहा है कि हम लोग दुश्मनों से किस तरीके से लड़ रहे हैं। आपने अमित जी देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में एक सिपाही किस तरीके से मार खाते हुए उनकी वीडियो वायरल होती थी, आप ये देखते होंगे। और आज अगर हम देख रहे हैं तो हमारा फौजी सरहद पे कितने मतलब गर्व से सीना चौड़ा करके लड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व की अगर उनको जो शक्ति दी है तो वो उसका ही आज अंजाम है कि आज हमारे फौजी भाई जो है वो बिल्कुल डटे हैं। जहां तक रही बात की वो 2-3 दिन के बाद वो जो बैकफुट पे आए हैं, देखो नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर की बात अगर करें तो वो शीर्ष नेतृत्व वो जानते हैं, उनको देश चलाना है कि किस तरीके से आगे कदम रखना है, किस तरीके से हम लोग देश को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि भारी चूक अगर वहां पे पुलवामा में हुई है तो वो भी हमारे अपने ही गलती है। वहां की राज्य सरकार को देखना चाहिए था कि किस तरीके से अगर ये चीज होती ना तो आज ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत ना पड़ती। अगर वहां पे पहले से व्यवस्थाएं होती है, वहां पे चाक चौबंद दुरुस्त वहां पे अगर तरीके से हमारी फौज रहती, कितनी कितनी मिलिट्रीज वहां पे आप देख सकते हैं। हमको ऐसे संवेदनशील इलाके को एकदम फ्री होल्ड ऐसा छोड़ गया है कि तो वहां पे मतलब भारी सुरक्षा की चूक मैं मानती हूँ इसको, जो नहीं होनी चाहिए थी कतई। उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक तरफ टूरिस्टों को बुला रहे हैं, आप एक तरफ वहां पे लोग जा रहे हैं और उसके बाद उनकी व्यवस्था शून्य है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि कितने घंटे बाद आर्मी वहां पे दिखती है, कितने घंटे बाद वहां की स्थानीय पुलिस वहां पे दिखती है। तो इन चीजों की जो छोटी छोटी गलतियां अगर जहां से निकली हैं उन पे भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। और जो ये भाषा है इनको तो बिल्कुल महिलाओं पे आज हमारे हिंदू आज के मुस्लिम भाई हमारे साथ आज से नहीं रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से टिप्पणी करें। एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, वो मुसलमान थे, अगर हम उनको भी एज ए मुसलमान देखते हैं तो ये हमारे लिए बेवकूफी होगी। हम लोगों को बहुत बड़ी गलती हम लोग करेंगे कि हम इस तरीके से मुसलमान, एक आदमी अपने जीवन दे रहा है हमारे देश के लिए और हम उनके लिए इस तरीके से भाषा का यूज करते हैं, तो बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। बिल्कुल ठीक है। आरपी जी बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया कि मैं उनसे बिल्कुल कतई सहमत नहीं, मेरी भाजपा उनसे कतई सहमत नहीं है और मेरी पार्टी के हाईकमान ने उसको संज्ञान में ले लिया। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, सवाल ही नहीं है कि जो हमारा देश का गौरव बढ़ाने वाली मेरी देश की बेटी अगर उसके अपमान में कोई शब्द कहेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और अभी कुछ समय बाद आप जरूर देखेंगे कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हुई। पर कम से कम आज के दिन जब सैन्य सम्मान यात्रा निकल रही है, तुरंत कार्रवाई हो जाती तो एक अलग ही मैसेज जाता ना उसका, उससे समझ आता है कि भाई सरकार और बीजेपी इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा निकली, उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा जो कांग्रेस के मित्र है, अरे आपने देश का अपमान तब किया था जब 93,000 सैनिक आपके कब्जे में थे, आप चाहते तो पीओके ले लेते, क्यों नहीं उस शर्त पर लिया। लेकिन आपके
जो उनके कब्जे में अच्छी बात थे याद नहीं है वो आपको? सैनिक आज तक नहीं आपकी बात मिले। याद नहीं है? 71 नहीं के आपको आज आपने जो आपने अपॉइंट किया है 93,000 93 की बातें दे बहुत याद दिए, कर रहे हैं आप। लेकिन 2,000 सैनिक पहले मेरे देश प्रधानमंत्री मोदी की बात के याद वापस करो, नहीं लिए। जो कहते ये थे कि देश होने का के अपमान अमेरिका आपने चले किया। जाते हैं। अरे आप कराची और अपने लाहौर अमित शाह में की बात याद मेरी करो, देश की अमित सेना शाह क्या पहुंच बोलते थे गई उसको थी। याद करो। आपने आप उनके साथ 93 की बातों को धोखा बैठे किया। कौन सी बात याद कर रहे आपको हो? तो देश से माफी मांगनी चाहिए और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप तो माफी लायक आपने नहीं हो, देश आप को तो माफी भी नहीं मांगनी दिया चाहिए, आप क्या? लायक भी नहीं हो। आपने सैनिकों के नहीं चलिए, जब आपने पीओके की कभी बात होगी डेड तो बॉडी ऋतुनी के जी लिए ये तो आपसे ही पूछा जाएगा, मेरे क्योंकि भाई सम्मान के साथ इसको लेने का दावा तो आप भी सैनिक करते की हैं ना डेड लगातार, बॉडी अगर आप भी दावा करते हैं और इससे अच्छा मौका क्या था पीओके वापस लेने का, ये भारतीय लेकिन नहीं ले जनता पाए आप पार्टी भी। की सोच है। आपने तो बेल्ट और एक टोपी उसके घर पहुंचाई, आपने सैनिकों का बार बार अपमान किया। मेरे ये सप्ताह साहब जानते हैं इस बात को कि जब से भाजपा आई है तब से सैनिकों का सम्मान बढ़ा है, सैनिकों का अपमान कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने देश का अपमान किया। अरे 93,000 सैनिकों के बदले पीओके लिया होता, लेकिन अपने 2,000 सैनिक जो पाकिस्तान के कब्जे में थे वो आज तक नहीं आ पाए और आप समझिए नहीं है। चलिए, समय मेरे पास आप बचा नहीं कह रहे है। हैं कि हम बड़े ऋषि कृपाल जी, मैं अफसर चाहता हूँ हैं। एक आखिरी कमेंट छोटा सा 10 सेकंड में आपका, फटाफट। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस सिंदूर ऑपरेशन का राजनीतिकरण न किया जाए। मैं निश्चित रूप से अभी ये पूरा नहीं हुआ है जब तक वो अपराधी नहीं पकड़े, ये हमारी समस्या है। ठीक, बहुत दुखद है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो अब जो देखने वाली बात है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे बड़ी जो पोस्टर गर्ल थी उसका नाम है कर्नल सूफिया कुरैशी, उसका अपमान हुआ है। और उसका अपमान होने का मतलब है कि देश का अपमान हुआ है। देश का अपमान होने का मतलब है कि देश की सेना का अपमान, देश की सेना का अपमान हुआ है। इसीलिए बीजेपी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मंत्री पद से हटाना पड़े तो हटाइए, पार्टी से बाहर करना पड़े तो करिए। एक मैसेज आपको इस वक्त देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से इस देश की बेटी, जिस पर पीएम मोदी ने भी खुद इतना भरोसा किया, उसका अपमान देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला अब बीजेपी के लिए बन चुका है जहां बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा। और विजय शाह की कुर्सी इस वक्त खतरे में नजर भी आ रही है। और अब सोचिए कि अगर अदालत उसमें इंटरवीन करती है, जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से अब से कुछ देर पहले ये कहा गया है कि 4 घंटे के भीतर आप एफआईआर दर्ज करिए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और इसको गिरफ्तार करिए। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।